संविधान के कितने भाग हैं? संविधान के 22 भाग हैं। उसके बाद फिर संविधान के भाग, तो भाग दूसरे में क्या है? नागरिकता। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। फिर भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र। और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किस भाग में है? भाग 21 में। संविधान के अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किस भाग में? भाग 21 में। केस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली अधिनियम बोडो संथाली 8वें अनुसूची में छोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन के तहत। 92 संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? उपरोक्त सभी पद का उल्लेख है। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति का, राज्यों के राज्यपाल का, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति का, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, राज्य के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध से। और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध से। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कुछ निश्चित अधिनियमों व विनियमों जिनमें से अधिकांशतः भूमि सुधार से संबद्ध है की वैधता से संबंधित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई अनुसूची कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कुछ निश्चित अधिनियमों व नियमों जिसमें से अधिकांशतः भूमि सुधार से संबद्ध है की वैधता से संबंधित है। ऐसे कुल 284 अधिनियम है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची को दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय निर्धारण की पृष्ठभूमि ने संविधान के 52वें संशोधन को संभव बनाया है, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख करते हैं। 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। फिर भारतीय संघ में संविलियन हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की थी? हैदराबाद के विरुद्ध। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 385। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 379 होने थे। 389 90 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी।
व्यापम ने उत्तर 385 लिया है। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? 9/12/1946 में। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कौन हुआ? 9/12/1946 को। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव इसके द्वारा पेश किया गया ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। कथन: 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण को स्पष्ट करता है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किंतु जो अंग्रेज हैं उन्होंने 15 दिवस 1947 को भारत छोड़ने के कारण 15 दिवस को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है किनको? राजकुमारी अमृता कौर को। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव किनको प्राप्त है? राजकुमारी अमृता कौर को। राष्ट्रीय प्रतीक की स्थिति से राजकीय सेल के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ है। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, जो शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया है? 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। फिर भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय पंचांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च क्या होता है? चैत्र का महीना। तो 22 मार्च 1957 में क्या किया गया है? राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? श्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। पटेल लोग क्या करते हैं? मूली बेचते हैं। पटेल लोग क्या करते हैं? मूली बेचते हैं। तो मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष से केवल याद करने के लिए बोला गया सरदार पटेल। फिर अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के पद पर किसने कार्य किया है? जॉन मथाई ने। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राजमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? केवल 3। CH भाभा का। अंतरिम सरकार 1946 में CH भाभा को खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। CH भाभा का पोर्टफोलियो पहले से अलग था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अध्यक्ष एवं सभापति कौन नियुक्त हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन नियुक्त हुए थे? फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष से सभापति कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष और उपसभापति हरेंद्र प्रसाद मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। 9 से 23 दिसंबर 1946। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पारित किया? 5 जुलाई 1947 को। 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्री एवं प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? BN राय समिति के सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे? आसफ अली, KT शॉ और KM मुंशी समिति के सदस्य थे।
भारत परिषद अधिनियम 1961 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है। और प्रांतीय केंद्रीय विषयों को में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय एवं केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। लॉर्ड कैनिंग ने 1869 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे 1861 में वैधानिक मान्यता दी गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद 1909 द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का मसौदा तैयार करने वाले संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सी जोड़ी सही है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, समवर्ती प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका, गणतंत्र फ्रांस। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से अपनाई हैं? पूर्व USSR से। भारतीय संविधान सभा ने पूर्व सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना को अपनाया, किंतु वर्तमान में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? यदि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, राज्य की नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस हिंदी वर्ष विक्रमी संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया है? सन 2006। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का सही क्रम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुता, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित है। तो JLF से याद करी थी, पहले जस्टिस आता है, फिर L से लिबर्टी आता है, E से इक्वालिटी आता है और F से फ्रेटर्निटी आता है। JLF से याद करी थी मैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उत्खनन न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान सभा का भाग कहा है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग कहा है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। BL ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना या उद्देशिका। जवाहरलाल नेहरू ने क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। BL ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार कहाँ से आया है? फ्रांस की क्रांति से आया है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित क्रम से रखिए। तो सबसे पहले JLF ज से जस्टिस न्याय आएगा, उसके बाद लिबर्टी आएगा, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फिर इक्वालिटी आएगा, इक्वालिटी मतलब समता, उसके बाद फ्रेटर्निटी आएगा, फिर भ्रातृत्व।
सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता से आशय सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, एकात्मक तत्व राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक तत्व में शामिल है। उसके बाद फिर राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति एकात्मक तत्व में शामिल है। फिर संवैधानिक संकट एकात्मक तत्व में शामिल है। भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं। संघीय व्यवस्था में क्या है? द्वैध राज पद्धति है। द्वैध राज पद्धति मतलब क्या है? केंद्र पे प्रधानमंत्री है और राज्य पे मुख्यमंत्री। राज्य नश्वर नहीं है, मतलब राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय व्यवस्था है। शक्तियों का विभाजन है, मतलब विधायिका कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन है, भी संघीय है। और न्यायपालिका के मध्य। फिर संविधान की सर्वोच्चता एक संविधान है। द्विसदनीय राज्यसभा लोकसभा, ये भी संघीय है। एकल नागरिक एक संविधान है, ये भी संघीय। लिखित संविधान है, मतलब चेंज करने में मुश्किल होता है, ये भी संघीय। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, ये भी संघीय है। ठीक है, फिर एकात्मक है, केंद्र सशक्त है। ठीक है, उसके बाद फिर संविधान का लचीलापन, मतलब एकात्मक है। उसके बाद फिर राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, मतलब एकात्मक मतलब जो केंद्र है उसका ज़्यादा केंद्र सुप्रीम है, सशक्त केंद्र है। संविधान का लचीलापन है, मतलब कोई पहले से संविधान बनाया गया है, उसको संसद चाहे या फिर केंद्र चाहे तो बदल सकती है। फिर संविधान का लचीलापन। फिर राज्य के प्रतिनिधित्व में असमानता, अलग अलग राज्य से अलग अलग प्रतिनिधित्व आया है, ये एकात्मक है। फिर आपातकालीन उपबंध में संवैधानिक संकट होने का अधिकार संसद राष्ट्रपति को है। एकीकृत न्यायपालिका कठोरता, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, ये भी एकात्मक तत्व। राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। राज्य विधेयकों पर वीटो की शक्ति, ये भी एकात्मक तत्व है। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व कौन से है? राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्व राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक तत्व है। उसके बाद फिर एकल नागरिकता एकात्मक तत्व है। ठीक है, उसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन का लक्षण नहीं है? तो C और F संघात्मक शासन का लक्षण है। संघात्मक शासन का लक्षण कौन है? शक्तियों का वितरण है, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान है, लिखित संविधान है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन है और द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये सब संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? G. ऑस्टिन ने। सहकारी संघवाद में माना जाता है केंद्र एवं राज्य परस्पर सहयोग से समस्याओं का समाधान करते हैं, दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, इसको बोलते हैं भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। केंद्र राज्य परस्पर सहयोग से समस्याओं का समाधान करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन में सही का चयन कीजिए? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अधोलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल नागरिकता। किस विद्वान ने कहा है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी वेयर ने कहा है कि भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। A और R दोनों सत्य, R की सही व्याख्या नहीं करता।